मतलब कल परसों बासित अली साहब ने कहा कि शायद ये तो पीएसएल के मुकाबले के ऊपर एक खड़ा किया है टूर्नामेंट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, तो शायद अपने ही पीएसएल के साथ अब कितनी दिलचस्प चीज़ है कि वो लोग जिनकी ये बुनियादी जिम्मेदारी थी 2 4 5 वर्षों में जो काम कर रहे हैं, जिनका ये काम था कि उन्होंने मुतबादल खिलाड़ी या मुकाबले के ऊपर खिलाड़ी जो हैं वो खड़े करने हैं, एक के बाद एक के बाद एक, ताकि एक मुसाबकत की फ़िज़ा बरकरार रहे पाकिस्तान क्रिकेट में और खिलाड़ी हर वक्त मुतहर्रिक रहें अपने आप को बेहतर से बेहतर करने में। एक के बाद एक के बाद आपको खिलाड़ी नज़र आता रहे। वो खिलाड़ी तो तैयार नहीं किए, लेकिन अगर ऐसा है जैसा वासिफ साहब ने समझा है कि ये पीएसएल के मुकाबले पे, और भी बहुत सारे लोग जो है ना जो क्रिकेट के हलकों से जुड़े हुए हैं और जो कहीं ना कहीं अपनी अपनी जगह पर काम भी कर रहे हैं, उनके भी ख्यालात उससे मिलते जुलते हैं। लोग ये समझ रहे हैं कि शायद ये पीएसएल के मुकाबले पर कोई टूर्नामेंट पाकिस्तान करवाना चाह रहा है, तो जिनका काम था खिलाड़ी मुकाबले पे लाने हैं वो तो ला नहीं पाए। अब उन्होंने क्या किया है कि एक ऐसा पाकिस्तान का टूर्नामेंट जो कि आपका आईसीसी के बाद आमदन का सबसे बड़ा ज़रिया है, उसी के मुकाबले पे अपना ही एक टूर्नामेंट खड़ा कर दिया, उन्हीं खिलाड़ियों के साथ खड़ा कर दिया है। तो क्या दिलकशी बाकी रहेगी किसी स्पॉन्सर के लिए शाहीना अफरीदी में, मोहम्मद आमिर में, बाबर आजम में, मोहम्मद हारिस में, तैयब ताहिर में, ठीक है जी, अरफात मिनहास में, सरफराज अहमद में, ठीक है जी, ज़मान ख़ान में, हारिस रऊफ़ में, उमर अमीन में, शान मसूद में, ठीक है। आप जब अपने टॉप क्रिकेटर्स का इस तरीके से उनको इस तरीके से करेंगे, मार्केट आपकी कितनी है ना, आपकी मार्केट कितनी है आपने उसको भी देखना है। तो वो अगर किसी को फ़र्ज़ कर लें 10 लाख रुपए में टीम मिल रही है, तो वो पीएसएल की टीम क्यों लेगा 10 करोड़ में? ठीक है, वही प्लेयर्स हैं, वही टूर्नामेंट है, वही टीवी पे भी आना है, तो बस ठीक है फिर। अच्छा, एक और सवाल है हाफिज साहब, ये जो प्लेयर्स जो कह रहे हैं ना कि हम टैलेंट निकालेंगे बाहर यहाँ से, तो हम बहुत सारा टैलेंट यहाँ से बाहर भी निकालेंगे। कुछ ऐसे भी प्लेयर्स होंगे जो नहीं चलेंगे, तो जिनको उम्मीद थी कि आगे हम पीएसएल में, क्योंकि वो T20 फॉर्मेट है, हम जब वहाँ पर शामिल होंगे, हमारी एक मार्केट होगी, हमारी ऑक्शन वगैरह होगी, तो जो यहाँ पर फ्लॉप होते हैं उनका क्या कसूर है कि वहाँ पर फिर उनकी वैल्यू और डाउन हो जाएगी? देखिए, एक और बात, ये भी फ़र्क पड़ेगा ना इससे। एक और बात, जिस तरह आपने कहा कि प्लेयर्स निकलेंगे, वो जो नहीं खेलेंगे, अच्छा नहीं खेल पाएंगे, उनके लिए इश्यूज होंगे। हाँ, ये जो खिलाड़ी हैं, अगर ये तो आपका सबसे बड़ा टूर्नामेंट है ना, आप 4 डे में बात करें, आप बात करें T20 में, आप बात करें 1 डे में, जो आप बता रहे हैं चैंपियंस कप, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है। तो कई खिलाड़ी ऐसे, ये तो आपको बहुत ही शानदार, जब आपने मुजाहरा किया हो मुसलसल खेल का, तो आपके सामने एक मंजिल होगी, यार मैंने चैंपियंस कप की टीम में जाना है। आप उसके लिए मेहनत करेंगे, सुबह दोपहर शाम ग्राउंड में जा रहे हैं, फिजिकल फिटनेस के ऊपर काम कर रहे हैं, अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं, नेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैचेस में परफॉर्म कर रहे हैं कि यार मैंने चैंपियंस कप में जाना है। अब एक ऐसा खिलाड़ी जिसने अभी किसी सतह पर कोई क्रिकेट खेली नहीं है, तो वहाँ पर डाल के उसका कैरियर खत्म कर रहा है, उसको तो उसके लिए तो सब कुछ हासिल हो गया ना घर बैठे बैठाए। तो वो जो एक पाथवे है जिसके जरिए आप सीखते हैं, एक एक करके आप अपने मरहलावार चीज़ों को तय करते हैं, सीखते हुए ऊपर जाते हैं, तो वो तो ख़त्म हो गया है। तो ये इसका जो कॉन्सेप्ट है, क्या लोग मकसद सिर्फ हाइप बनाना तो नहीं है ना कि पीएसएल लेवल का जी एक टूर्नामेंट आ गया है, अपने खिलाड़ियों के साथ आपस में मुकाबले हो रहे हैं। देखिए, ये क्या पीएसएल के साथ आपको उसके कंपटीशन में कोई टूर्नामेंट करवाना चाहिए? ये सवाल है। हाँ, ये सवाल आपको, इवन और भी बहुत सारी लीग्स होती हैं, आपको नहीं करवानी चाहिए। उसकी वजह ये है कि पीएसएल आपका वो ब्रांड है जो आपको दुनिया के साथ जोड़ता है, जो आपके टैलेंट के लिए एक पाथवे, एक मुख्तलिफ किस्म का आपको फ्लेवर उससे मिलता है ना। आपको उसमें क्रिकेट भी नजर आती है, आपको उसमें एंटरटेनमेंट भी टॉप लेवल पर नजर आती है, ब्रॉडकास्ट टॉप लेवल पर नजर आती है, शायकीन की दिलचस्पी टॉप लेवल पर नजर आती है। तो आपको उसके रेवेन्यू के जो मौके हैं, जो ज़राए हैं, वो बढ़ाने की तरफ जाना चाहिए ना कि अब स्पॉन्सर है, वो अगर फ़र्ज़ कर लें कि इनकी मैडम की कंपनी है और मेरे पास एक टीम है, ठीक है, और मैं मैडम को कहूँ जी मेरी टीम को आप स्पॉन्सर कर दें, तो मैडम एक टीम को खुशी खुशी स्पॉन्सर कर देंगी। अब एक टीम को मैडम ने स्पॉन्सर कर दिया है, अब अगले 3 महीने के बाद पीसीबी का कोई बंदा पहुंच जाए जी स्पॉन्सर करें, तो वो तो कहेंगी मैं तो पहले कर चुकी हूँ, मैंने तो उन टीम को स्पॉन्सर कर रहे हैं, हमारा जो बजट था हमने उसमें लगा दिया है। अब उसके बाद, अब चूंकि मैडम ने कारोबार भी करना है, मैडम के ऊपर आप सरकारी अफसर हैं, आपका फ़ोन आए, आप उनको कर दें स्पॉन्सर,
वो कर दें, अच्छा है आपके लिए, वरना फिर मुश्किल होगी। अगर आपने सिर्फ यही कहना नहीं भी करना तो मुझे करना पड़ जाएगा। तो ये जो तरीकाकार है, ऐसे काम नहीं चलता। आपको ये जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये वाला टूर्नामेंट्स होते हैं डोमेस्टिक के, ये आप अपने क्रिकेटर्स के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं यहाँ पर, हाँ, जिसका रिजल्ट आपको बाद में जो आपको ये जो यहाँ पर आप इन्वेस्ट करते हैं, इससे कई गुना जब ये इंटरनेशनल लेवल पर चले जाते हैं तो आपको वो वापस कर देते हैं, क्योंकि वही आपकी ब्रांड वैल्यू है। उन्हीं प्लेयर्स के ऊपर आपकी स्पॉन्सरशिप आती है इंटरनेशनली, और जो आपके दूसरे बड़े बड़े ब्रॉडकास्ट की डील है, 3 साल के लिए आप वो करते हैं, PSL के आपको 3-3 साल के मुआहदे करते हैं, वहाँ पर आपको बड़ी रकम मिलती है। तो जब आप हर जगह पर उसको इस तरीके से काम करेंगे जैसे हम कर रहे हैं, जो कि लगता है बाज़ औक़ात लोग कहते हैं कि यार ये क्या हर वक्त बोलते रहते होंगे, लेकिन बाज़ औक़ात आपके लोग खामोश भी होते हैं। चीजें अब नॉर्मली भी तो हो रही हैं ना। हाँ, इस तरीके इन्होंने दुनिया भर में ऐसा होता है। इन्होंने आईपीएल के मुकाबले ही कोई चीज खड़ी हुई, वहां पर कोई टूर्नामेंट या काउंटी के अलावा कोई और उस मुकाबले की चीज तरीकाकार होता है ना। अभी देखें कि अभी 5 टीमें हैं, इनकी 5 की 5 जो हैं, अब क्या बंदा कहे, क्या बात करे कि 3 टीमों के स्पॉन्सर हैं, 5 के नहीं। अभी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, ये वैसे तो बहुत आला दुनिया के बेहतरीन, दुनिया के शानदार जो है ना, क्या नाम है उनका, पेशा वाराना महारत में बहुत आला सतह पर है। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो आज तस्वीर जारी की हैं इन प्लेयर्स की, कप्तानों की, एक तो मेंटोर्स के साथ तस्वीर जारी कर दी है। पता नहीं अब ये मेंटोर्स कोई, ये अगर मेंटोर्स को देख के एक तो इंस्पिरेशन ये आती है ना कि शायद जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं वो इनको देख के मैं भी मेंटोर बनना है अगले में, ये भी एक पहलू है, ठीक है। हालांकि ये बिल्कुल मुख्तलिफ। अच्छा हाफिज साहब, ये मेंटोर्स का रोल क्या होगा, इन्होंने करना कि हमने बड़ी इतने पैसे दे के सुना है कि महीना महीना इतने पैसे मिलेंगे, करेंगे क्या? मैं आपको भी ना इस पे एक वाकया सुनाता हूँ। ये जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कप्तानों की है ना तस्वीर जारी की है ट्रॉफी के साथ, ये अगर हम देखें तो इसमें एक चीज़ बड़ी वाज़ेह नज़र आती है कि सिर्फ शाहीन आफरीदी की जो शर्ट है ना, उसके ऊपर स्पॉन्सर लगा नज़र आ रहा है। बाकी 5 जो 4 कप्तान हैं, उनकी जो शर्ट्स हैं, उनका जो फ्रंट स्पॉन्सर है, टाइटल स्पॉन्सर है शर्ट के ऊपर, वो नज़र नहीं आ रहा। तो एक तो ये बता दें कि जनाब पाकिस्तान, अब मैं मेरी शर्ट खाली है, मुझे कुछ दे दो। हाँ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत बासलाहियत हैं, बोलते बोलते भी हैं। तो एक बंदे ने कहा जी ये PCB 3 लफ्ज़ जो है ना, ये खुद मार्केटिंग का बहुत बड़ा जरिया है, और अगर कोई इसको भी मुनासिब तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाता ना मार्केटिंग के शोबे से, तो कितना की बासलाहियत होगा वो आप जानते हैं। और जो आपने कहा है मेंटोर्स का रोल क्या है, सख्त हो जाना है बड़ा। हालांकि है ये सरफराज नवाज साहब से एक मरतबा रहने से बहुत सख्त हो जाएगा, क्योंकि चूंकि ये पाकिस्तान के बड़े शानदार कैरेक्टर्स हैं, बहुत बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन उन्होंने जिसके बारे में कहा था वो भी पाकिस्तान के कप्तान ही रहे हैं। अच्छा। वो भी बाद में ये वाकया मैं शो के बाद हाफिज साहब 92 के वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा थे, वो भी पाकिस्तान के कैप्टन रहे, और वो भी एक वक्त में 1 से ज़्यादा ओहदों पर थे। तो मैंने उनसे, ये कोई 10 साल 12 साल पुरानी बात है, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी बिग सैफ इनका क्या रोल है? तो कहते बस ठीक है, जो तेरा दिल करता तू कहला, इस बात को यहीं पे ख़त्म कर दें। तो ये देखिए रोल ये है कि अगर आपने हेड कोच भी लगा दिया, मेंटोर भी लगा दिया, तो शुएब मलिक भी कोचिंग कर रहे हैं, तो हेड कोच क्या करेगा? वकार यूनुस मेंटोर हैं, तो वकार यूनुस साहब की टीम का हेड कोच क्या करेगा? अगर वो भी कोचिंग कर रहे हैं तो हेड कोच की क्या जिम्मेदारी होगी? तो एक मतलब, और सरफराज अहमद खेल भी रहे हैं, कोचिंग भी कर रहे हैं, तो हेड कोच का क्या किरदार है? अच्छा, इन सारी चीज़ों में कप्तान का क्या किरदार है? वो जैसे वो पाइन कैन के वो कर लेगा, क्या नहीं ऐसे कर ले। तो सलाहियतें कहाँ से उजागर होंगी? आप देखिए एक रास्ता होता है, जब आपने यस सर ओके सर कहकर आगे बढ़ना है या कुछ करना है, तो आप खुद से डिसीजंस लेने की पावर कैसे पैदा करेंगे? मतलब प्लेयर्स तो चलो हमें बनते हुए नजर आ जाएंगे, कप्तान कैसे बनेंगे हमारे पास जब उन्होंने जी सर आप देखें जो अब तक के बयानात चैंपियंस कप के हवाले से आए हैं, तो उससे तो यूँ महसूस होता है कि जैसे पाकिस्तान के चैंपियंस कप का जब इख्तिताम होगा तो कोई एक बेन स्टोक्स की शक्ल में नजर आएगा, एक रोहित शर्मा बना हुआ नजर आएगा, एक केन विलियमसन बना हुआ कप्तान नजर आएगा, एक इसमें से कोई कहेगा ये महेंद्र सिंह धोनी, बाबर आजम नजर आएगा, बाबर आजम खुद नजर आ जाए इस टूर्नामेंट में अपने बल्ले से, तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि उनसे लोग रन्स की तवक्को कर रहे हैं, और उनको अपनी परफॉर्मेंस अपने खेल के मैदान में सिर्फ जो ज़ाती कारकर्दगी है
बैट से, उनको उस तरफ जाने की ज़रूरत तो है। नारेबाजियाँ भी कर रहे हैं लोग, लाखों की तादाद में लोग नारेबाजियाँ। इसका फ़र्क, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये सारी की जितनी को 4, 5, 6, 7 दिन में जो एक्टिविटी वहाँ पर हुई है ना, शायकीन आ रहे हैं, जा रहे हैं, इससे ये वही चीज़ें हैं जिन्होंने गुज़िश्ता 7, 5, 6 साल में पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुँचाया। हाँ। कोई भी वीडियो आप ना बनाएं किसी की भी, ठीक है। जब आप टूर्नामेंट जीतेंगे या जब आप कामयाबियां हासिल करेंगे, किसी को बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी ना, तो लोग पहुंच जाएंगे। किसी एक को पता हो ना, पूरे शहर में पता चल जाता है कि फ़लाँ कैरेक्टर वहाँ पे पहुंचा है, तो उसको देखने वाले लोग पहुंच जाते हैं। ये कदावी स्टेडियम में ना प्रैक्टिस कर रहे थे, ये नई बात नहीं है। अब तो खैर बहुत पाबंदियां ना। कदावी स्टेडियम में जब पाकिस्तान की टीम प्रैक्टिस कर रही होती थी, लोग गुजरते प्रैक्टिस देखने के लिए आ जाते थे। पाकिस्तान और इंडिया का मैच था 96 में गालिबन, ये कदावी स्टेडियम में। फजर के वक्त लाइनें लगी हुई थी यहाँ पे, 2:30 बजे मैच शुरू होना था। जिन लोगों ने वो कवर किया होगा या जिन लोगों ने उसमें यकीनी तौर पर सिक्योरिटी के बहुत सारे लोग होंगे, वो सड़कें ये भरी हुई थी, सारे का सारा इलाका। पाकिस्तान और इंडिया का मैच था 96 में। वो उस वक्त, तो जब आप खेल रहे होते हैं अच्छा, तो लोग आपके लिए आते हैं। इधर बागे जना में पाकिस्तान की टीम के खिलाड़ी जब प्रैक्टिस करने के लिए जाते थे, तो लोग वहाँ पर पहुँच जाते थे। नाइट टूर्नामेंट होता था, लोग हज़ारों की तादाद में वहाँ पहुँच जाते थे। कोई डिजिटल नहीं था, कोई सोशल मीडिया नहीं था, कोई मोबाइल फ़ोन्स नहीं थे, टीवी था बस, ठीक है। और उस पर नज़र आती थी उड़ती हुई विकेटें और लंबी लंबी बारियां, छक्के चौके, ठीक है, और मैच विनिंग इनिंग्स। साहब टीवी भी कहीं कहीं था, वो सब इकट्ठे होकर जो है वो एक टीवी की ताकत थी, सबको लेके चला जाता ना। लेकिन उसमें से उस एक टीवी में टीम फतह याब नजर आती थी। आपको नजर आता था कि टॉप क्रिकेटर्स दुनिया के खेल रहे हैं। तो आप जो मर्जी कर लें, जितनी मर्जी वीडियोस बना लें, जो मर्जी कर लें, जब तक आप खेल के मैदान में जीतेंगे नहीं। अब देखें ना, वो उनकी 25 करोड़ 50 करोड़ की बात होती है ना रोहित शर्मा की, कि 2 टीमों ने उनकी 50 करोड़ के लिए उनको IPL के, ठीक है। तो किस वजह से? क्योंकि वो वर्ल्ड कप जीते हैं, कप्तान है उसकी वर्ल्ड कप विनिंग टीम के। तो जब आप फतेयाब होते हैं तो लोग, अभी जो बांग्लादेश की टीम जब वापस गई है अपने वतन 2 टेस्ट मैच जीत के, तो आपने देखा उनको किस तरीके से वहाँ पर शानदार अंदाज में उनका इस्तेमाल हुआ है। क्या वजह है? ये वजह है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ 2-0 से टेस्ट सीरीज जीत के गए हैं। तो पाकिस्तान को अगर बेहतर, अगर आप चाहते हैं कि आपकी फ़ैन बेस अच्छी हो, तो फ़ैन बेस के लिए कारकर्दगी का होना अच्छा ज़रूरी है, ठीक है। ये हार जीत एक तरफ है, कम से कम जो खेल की बुनियादी चीज़ें हैं वो तो आपके क्रिकेट मैच पे नज़र आए ना। ये ना हो कि बाद में कहें पिच ख़राब है। शोएब मलिक साहब ने भी पिच की भी बात की है वैसे अभी। उन्होंने कहा है कि पिच वो होनी चाहिए जो हमारी स्ट्रेंथ को, पाकिस्तान को जो है उसको, हमारी स्ट्रेंथ है उसके मुताबिक होनी चाहिए। आप सब जंपिंग कैसा लगवा देते हैं, उस पे बॉल बाउंस भी करेगा। देखिए बात यह है कि आप पिच के ऊपर डाल रहे हैं, आप अपनी एबिलिटी के ऊपर क्यों नहीं बात करते? मतलब हम हर तरह के पिच पर पाकिस्तान ने 4 फास्ट बॉलर खिलाए ना, तो इसका मतलब यह है कि वहां पर फास्ट बॉलर्स को मदद मिलनी है। तो क्या उनके फास्ट बॉलर्स ने आउट नहीं किए? उनके फास्ट बॉलर्स ने आउट किए ना, तो इसका मतलब कि पिच में तो था जो वो होना था। एक ऐसा पिच जिसमें आपने स्पिनर्स और फास्ट बॉलर्स को खिलाया है, और वहां पर मुखालिफ टीम के स्पिनर्स ने भी आउट कर दिए, फास्ट बॉलर्स ने भी आउट कर दिए, ठीक है। आपको बाउंसर भी मारे, आपकी स्लिपें भी लगवाई, उनके फास्ट बॉलर्स ने कर दिया, आपके नहीं करा। इसका मतलब ये ना आपकी फास्ट बॉलिंग ठीक थी, ना आपके बैट्समैन ठीक थे। तो पिच को क्यों बीच में मोरद इल्जाम आप ठहराते हैं? अभी पिच है, पिच ना होती तो किसको इल्जाम देते? प्रेशर, हाँ फिर प्रेशर। अच्छा वो जो आप शोएब मलिक साहब ने कहा कि हम ये भी कहना चाहता हूँ कि अब चूंकि लोग बात कर रहे हैं ना रोजाना, तो असर तो होता है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो क्रिकेट वो होनी चाहिए जो उससे पहले उसके बाद हमने इंटरनेशनल क्रिकेट खेलनी है। अब चूंकि ये वनडे टूर्नामेंट हो रहा है ना, तो चूंकि कल कला को टीवी पर भी जाना है, लोगों के सवाल का जवाब भी देना है, ठीक है। तो इसलिए ये बयान है कि भाई देखें, मैंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया था कि इसके बाद टेस्ट मैच हो रहे हैं तो हमें 4 डे क्रिकेट खेलनी चाहिए।